Good morning, my dear students. Hope that you all are fit and fine at home. Class 9th, as we have finished the syllabus of UT1 in our geography and in history, today we will start our political science chapter number 1. And the book is Democratic Politics. ये वाला आपकी book है Democratic Politics. In this, our first chapter is what is democracy, why democracy. So, my dear student, myself Vashish Nirwar from Scholar's Pride. Let's start today's topic. In the very first chapter, what we will cover, we have certain topics to cover in this chapter. देखिए चैप्टर का नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का मतलब होता क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनतंत्र. जनतंत्र का मतलब होता है जहां पर जनता का राज होता है, वो डेमोक्रेसी कहलाता है. व्हाई डेमोक्रेसी, कि जनता का राज क्यों होना चाहिए. तो इस चैप्टर में हम वही सब पढ़ने वाले हैं. अब इस चैप्टर के अंदर what are the topics that we will cover? We will cover today two topics. What is democracy and features of democracy. In our first video, we will cover only two topics. What is democracy and what are the features of democracy. अगर मैं बात करूं अंग्रेजों के समय की, if I discuss before independence, we were not democratic. हम अंग्रेजों की हुकूमत के अकॉर्डिंग वर्क करते थे. You know very well, सभी को पता है. There we are not free to take our decision. We are not free to roam here and there. We are not even free to do the crops that we require. हर चीज़ हमें उनके अनुसार करनी होती थी. देश आज़ाद हुआ सन 47 में. 1947 on 15th August India got freedom. But India did not get that particular rights in 47. अगर मैं बात करूं पूरी तरीके से इंडिया आज़ाद हुआ इन 1950 26 जैन, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमें हमारे पूरे अधिकार हम लोगों को मिल गए थे. हमारा भारतीय संविधान लागू हो गया था. अब हम इतने फ्रीली वर्क कर रहे हैं. फ्री इलेक्शन, जिसको मन करता है उसको वोट दे देते हैं. What is this? This is so-called democracy. We people are the only one who can choose our representative. हम अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं जिसको हम चाहते हैं कि ये सत्ता में आए, क्योंकि हमें लगता है कि ये बंदा बहुत अच्छा काम करेगा. तो कुछ ऐसा ही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेमोक्रेसी. आप लोगों ने अभी तक जो डेफिनेशन डेमोक्रेसी की पढ़ी है, डेमोक्रेसी में आपने पढ़ा है टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. टू द पीपल, जनता के लिए. फॉर द पीपल, जनता को. जनता का, जनता के लिए, जनता को. ये कहलाता है आपका डेमोक्रेसी. और अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. डेमोक्रेसी, जनतंत्र, सरकार का वो भाग है, वो फॉर्म है जिसमें एक व्यक्ति को पूरा देश चुनता है. पूरा देश चूज करता है कि मेरे लिए कौन सा व्यक्ति उचित है.
सो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन होती है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल, दिस इज सो कॉल्ड डेमोक्रेसी। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स थे? अभी मैंने आपको डेमोक्रेसी के मीनिंग में बताया कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल। सो सबसे पहला जो इसका हमारा फीचर आता है वो आता है कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जनता चुनेगी अपना प्रतिनिधित्व जिसको वो चाहती है कि ये हमारे देश को अच्छे से कर सकता है। लोगों को लगा कि मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया है और कर भी रहे हैं, तो लोगों ने अपना, देखिए दोबारा जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन हुई, इन दैट हु वॉन द इलेक्शंस, हमारे दोबारा पीएम मोदी जी हमारे देश के वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अब ऐसी अभी गांव में जो है प्रधानी की इलेक्शंस हुए हैं, आप लोगों ने जिस पे उम्मीद थी कि जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा आपने उसको चुना। तो सिंपल सी बात क्या है, रूलर जनता के लिए होता है, जनता रूलर के लिए नहीं होती। तो लेकिन बट व्हाट वी थॉट दैट हम लोग क्या सोचते हैं कि यार हम लोग उन पे डिपेंड है, नहीं, वो हम पे डिपेंड है। काम अच्छा करेंगे आगे रहेंगे, काम अच्छा नहीं करेंगे डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम दे विल नॉट कम इनटू द पोजीशन। दूसरा फीचर, फ्री एंड कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस आर हेल्ड। दूसरा फ्री है, जनतंत्र में ये कहा कि भैया इलेक्शन बिल्कुल फ्री होने चाहिए, कोई भी लड़ो। भाई एक गांव में 10 आदमी हैं, 10 के 10 आदमी इलेक्शन लड़ सकते हैं, कंपटीशन होना चाहिए। जब कंपटीशन होगा तभी तो पता चलेगा कि कौन मेहनत कर रहा था, किसका वर्क अच्छा है और कौन उस चीज़ को भेज सकता है। तीसरी चीज़, ईच एडल्ट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, एजुकेशन, कास्ट, कलर, वेल्थ हैव वन वोट वन वैल्यू। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, किसी भी जाति का, किसी भी रंग रूप, किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। निष्पक्ष भाव से बंदा इलेक्शन में वोट डालेगा। वन वोट वन वैल्यू, एक आदमी की एक वोट की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। एक ही वोट किसी व्यक्ति को जिता भी सकता है और एक ही वोट किसी व्यक्ति को हरा भी सकता है। तो यही कहा गया है। पहले टाइम में हम लोगों को ये नहीं था, मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था, हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेट्स को थी वोटिंग का अधिकार, थर्ड स्टेट को वोटिंग का अधिकार नहीं था, जिसके लिए उन्होंने नेशनल असेंबली गठित की थी, बताया था। उसके बाद बहुत सारे रेवोल्यूशन भी हुए सिर्फ अधिकारों को पाने के लिए। तो यहाँ पे कहा गया कि जनतंत्र में जनता का राज है, जनता जिसको चाहे अपना प्रतिनिधित्व चुन सकती है, फ्री इलेक्शन हो, कंपटीशन लेवल हो। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कोई भी एडल्ट जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है उसको पूरा अधिकार है अपने देश का, अपने क्षेत्र का रूलर चुनने की, चाहे वो कोई कास्ट का हो, कोई कलर हो, कुछ भी हो, कोई भेदभाव किसी चीज़ में नहीं है। इलेक्टेड रूलर्स टेक डिसीजन विद लिमिट्स सेट बाय लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। अब हमने चुन भी लिया अपना रूलर, लेकिन रूलर चुनने का मतलब ये नहीं कि वो अपनी मनमानी करे। डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग रूलर को अपनी मर्यादा में रहकर काम करना है। लगता है कि वो अपनी मर्यादा भंग कर रहा है तो उसके ऊपर भी सजा है, उसके खिलाफ भी केस चल सकता है। ऐसा नहीं कि अगर वो अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है, मर्यादाओं से बाहर जा रहा है तो उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा, डेफिनेटली इट विल वर्क। तो उसको सिटीजन के राइट्स को देखते हुए जो संविधान ने जो कानून गठित किए हैं उस लॉ के अकॉर्डिंग, उस दायरे के अंदर रह के काम करना है। रूल ऑफ लॉ, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है, रूल का मतलब क्या है, राज किसका, कानून का, कि देश के अंदर जो कानून है उसकी मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। कानून जो हमारे लिए बनाए हैं उन कानून का हमें अच्छे से पालन करना है। अगर हम कानून का पालन नहीं करेंगे तो हम क्या कहलाएंगे, दोषी कहलाएंगे, और दोषियों के खिलाफ हमेशा जुडिशियरी एक्शन लेती है।
देन द राइट ऑफ द सिटीजन मस्ट बी प्रोटेक्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव न हो। संविधान के अनुसार ये कहा गया है कि हर एक व्यक्ति अपने डिसीजन ले सकता है। हर एक व्यक्ति को कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि आपको उस पर्टिकुलर व्यक्ति को चुनना है या नहीं चुनना है। लास्ट, देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट, ये नहीं कि वो किसी के ऊपर डिपेंड हो। और जो हमारी जो जुडिशरी का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जुडिशरी, मैंने आपको वीडियो में बताया था। 3 व्यक्ति, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, 3 चीज़ें बताई थी। हिस्ट्री में भी लेजिस्लेटिव क्या होते हैं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स दैट फॉर्म्स द लॉ। Executive is a group of member that execute the law. And what about the judiciary? Judiciary का function होता है to check whether the law is followed in a proper way or not. अगर उनको लगता है कि हमारा कानून अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, और कानून अच्छे से वर्क तभी कर पाएगा if he has independent right। जैसे सुप्रीम कोर्ट, जब हम लोग सब जगह से निराश हो जाते हैं, एट लास्ट ऑप्शन वी चूज सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी पावर होती है कि इट कैन टेक द डिसीजन एंड इट इज फॉलोड बाय इवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश को मानना पड़ता है। तो जुडिशरी जो भी होता है, जज जो होते हैं, वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं, उसमें कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। So today we have covered our 2 topics, that is what is democracy and features of democracy. So my dear students, that's all for today. Thank you and have a nice day. और आज हमारी वीडियो का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। In the next class we will discuss part 2 of our this political science. So if you have any doubt, any question, you may call me। आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8279765371। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।